एक हरी भरी वादी में एक चींटी और एक मक्खी रहती थी। चींटी मेहनती और साबिर थी, जबकि मक्खी शौक और लापरवाह थी। दोनों की आदतों में जमीन आसमान का फर्क था। मक्खी दिन भर बाग के फूलों पर घूमती, मीठा रस चूस कर खुश रहती, लेकिन मुस्तकबिल की परवाह नहीं करती थी। वो हमेशा मजे करने में मसरूफ रहती और चींटी को तंज करती कि वो इतनी मेहनत क्यों करती है। चींटी सुबह सवेरे उठती, अपने घर से निकलती और पूरा दिन खुराक इकट्ठा करती। वो मौसम सरमा की तैयारी में लगी रहती ताकि मुश्किल वक्त में उसे भूखा न रहना पड़े। एक दिन मक्खी ने चींटी से कहा, तुम्हें जिंदगी का मजा लेना चाहिए। तुम हर वक्त काम करती हो, चलो मेरे साथ दुनिया देखो। चींटी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है और बेफिक्री का अंजाम मुश्किल। मौसम सरमा आया और बाग के सारे फूल मुरझा गए। मक्खी के पास खाने के लिए कुछ नहीं था, जबकि चींटी ने अपने घर में खुराक का ढेर लगा लिया था। मक्खी भूख से निढाल होकर चींटी के दरवाजे पर आई और मदद मांगी। चींटी ने मक्खी को अंदर बुलाया, खाने को दिया और कहा, ये वक्त मेहनत की अहमियत समझने का है। जिंदगी में मस्ती के साथ साथ तैयारी भी जरूरी है। मक्खी ने वादा किया कि वो आइंदा मेहनत करेगी और मुस्तकबिल की फिक्र करेगी। ठीक है, मैं कहानी को मजीद तफसील से बयान करता हूँ। चींटी की मेहनत और मक्खी की मस्ती। वादी में हर तरफ हरियाली थी। चींटी सुबह सवेरे अपनी बिल से बाहर निकलती, दाने इकट्ठे करती और उन्हें अपनी बिल में महफूज करती। इसके जहन में सिर्फ एक बात थी, सर्दियों के दिन करीब हैं और खुराक जमा ना की तो वो भूखी मर जाएगी। दूसरी तरफ मक्खी थी। वो हर रोज बाग में जाती, रंग बिरंगे फूलों पर बैठती, रस चूसती और खुश रहती। वो अपनी जिंदगी से मुतमईन थी और कभी मुस्तकबिल के बारे में नहीं सोचती थी। एक दिन चींटी ने मक्खी को देखा और कहा, तुम इतनी लापरवाह क्यों हो? सर्दियों के लिए खुराक जमा नहीं करोगी तो क्या करोगी? मक्खी हंसकर बोली, सर्दियाँ वो तो अभी दूर है। जिंदगी का मजा लेना चाहिए, तुम भी मेरी तरह जिंदगी जियो। चींटी ने मक्खी की बात का जवाब नहीं दिया और अपने काम में लगी रही। मौसम तब्दील होने लगा। कुछ हफ्ते गुजर गए। वादी में सर्दियों की आमद का एहसास होने लगा। हवा में खुनकी बढ़ने लगी और फूल मुरझाने लगे। चींटी ने अपनी मेहनत जारी रखी और अपने घर को खुराक से भर दिया। मक्खी ने देखा कि फूल कम हो रहे हैं, लेकिन उसने फिर भी कोई फिक्र ना की। वो अपने मजे में मगन रही और खुद को तसल्ली दी कि कुछ ना कुछ हो ही जाएगा। फिर वो दिन आया जब वादी में सख्त सर्दी छा गई। बर्फबारी शुरू हो गई और सारे फूल खत्म हो गए। मक्खी के पास खुराक खत्म हो चुकी थी और उसे छुपने के लिए कोई महफूज जगह भी नहीं मिली। वो भूख और सर्दी से निढाल हो गई। दूसरी तरफ चींटी अपने गर्म और आरामदेह नल में बैठी थी, जहाँ खाने के लिए काफी जखीरा मौजूद था। एक रात मक्खी भूख और सर्दी से तंग आकर चींटी के दरवाजे पर आई। इसने दस्तक दी और कहा, चींटी बहन, मेरी मदद करो, मैं भूखी हूँ और सर्दी से मर रही हूँ। चींटी ने दरवाजा खोला और मक्खी को अंदर बुलाया। मक्खी ने देखा कि चींटी के पास काफी खाना और गर्म माहौल है। चींटी ने मक्खी से कहा, तुम्हें याद है जब मैं तुम्हें काम करने का मशवरा देती थी? अगर तुमने मेरी बात मानी होती तो आज ये दिन न देखना पड़ता। मक्खी शर्मिंदा होकर बोली, मैं अपनी गलती मानती हूँ। आइंदा मैं मेहनत करूंगी और वक्त की कदर करूंगी। चींटी ने मक्खी को खाने को दिया और अपनी बिल में रहने की इजाजत दी। मक्खी ने वादा किया कि वो दोबारा अपनी जिंदगी को लापरवाही में जाया नहीं करेगी। सबक। सर्दियों के बाद बहार आई और मक्खी ने अपनी जिंदगी बदल ली। वो अब चींटी के साथ मिलकर काम करती और खुराक जमा करती थी। दोनों ने मिलकर वादी में अपनी जिंदगी खुशी खुशी गुजारी। इस कहानी का सबक यह है कि जिंदगी में मजा लेना जरूरी है, लेकिन मुस्तकबिल की तैयारी करना और मेहनत को तरजीह देना ज्यादा अहम है।